लेटर राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। लेटर हर किसी को लिखने पड़ते हैं। अपने बॉस को भी लिखना पड़ता है, कंप्लेन के लेटर भी लिखने पड़ते हैं, अपने पर्सनल लेटर भी राइट करने पड़ते हैं, मेल भेजनी पड़ती है। तो क्या तरीका होना चाहिए उसका, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, ये आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेटर होते कितने तरीके के हैं। तो लेटर यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये काइंड्स ऑफ लेटर्स हैं। तो पर्सनल लेटर होते हैं जो अपने संबंधियों, मित्रों और परिचित व्यक्तियों को लिखे जाते हैं। मान लो अपने आपको ग्रैंडफादर को राइट करना है, अपने मम्मा को राइट करना है, तो वो पर्सनल लेटर्स कहलाते हैं। बिजनेस लेटर्स जो व्यापारियों और फर्मों को लिखे जाते हैं। मान लीजिए आपको कोई टीवी परचेज करना है, उसकी कंप्लेंट करनी है, तो ऑर्डर प्लेस करना है, आपके कोई स्कूल है, ऑफिस है, उसके लिए, तो वो बिजनेस लेटर्स में आते हैं। ऑफिशियल लेटर्स का मतलब ही है सरकारी अधिकारी, जैसे पोस्ट मास्टर को लिखना है, ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट को लिखना है, हेल्थ ऑफिसर को लिखना है, एसएचओ को लिखना है, तो वो सारे के सारे आते हैं ऑफिशियल लेटर्स में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम करते हैं कि कोई भी लेटर हम लिखते हैं तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेडिंग की। हेडिंग में दो पार्ट आते हैं। एक तो लेटर लिखने वाले का एड्रेस और पत्र लिखने की डेट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 63 जैन मंदिर स्ट्रीट दिल्ली, और उसके बाद डेट लिखी जाती है। ये बाएं साइड में हमेशा लिखा जाता है जो पत्र लिखने वाले का पता होता है, और उसके नीचे फिर डेट लिखी जाती है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का मतलब ये नहीं कि आप इसको राइट साइड में लिखेंगे। लिखना होगा बाएं कोने में ही, ये ध्यान में रखिए आप। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। इससे क्या मतलब होता है, जैसे आपको लिखना होता है सर, मैम, तो वो कैसे लिखा जाता है। अगर आपके कोई ब्लड रिलेशन है, जैसे कि आपको पापा को लिखना है तो डियर फादर, डियर ब्रदर, आप ब्रो भी लिख सकते हैं, पापा, डैडी, जो भी आप कहते हैं, अंकल, या किसी अपने फ्रेंड को डियर कविता, डियर मदर, डियर सिस्टर, डियर आंट, आंटी भी लिख सकते हैं। फ्रेंड को लिखना है डियर राजेश, माय डियर अजय। तो ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डियर फ्रेंड या माय डियर फ्रेंड, कभी नहीं लिखते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। अगर आपको बिजनेसमैन को लिखना है तो उसमें डियर सर या डियर सर्स। आप सोचेंगे दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि कई बार कि बहुत सारी कंपनियों के प्रोप्राइटर बहुत सारे होते हैं। जैसे आपने कहीं पे देखा अजय एंड सन्स, मेहता बंधु, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके कई सारे लोगों का कंपाइल्ड ग्रुप है वो, तो ऐसे में सर्स लिखा जाता है। और जो ऑफिसर को लिखते हैं वहाँ केवल सर या मैम बोलते हैं इसको, लेकिन मैम लिखा नहीं जाता। बहुत सारे बच्चे कई बार लिखते हैं MAM या MA अपोस्ट्रोफी कोमा AM, प्रोनाउंसिएशन लिख देते हैं, लेकिन लिखने में हमेशा आपको फुल वर्ड लिखना होता है, मैडम ही लिखा जाएगा। प्रोनाउंस करेंगे मैम। इसके बाद अगर आपको प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को, टीचर को लिखना है तो वहाँ भी सर या मैम ही लिखेंगे। अब जो मेन चीज़ आती है वो है लेटर का मेन बॉडी। देखो यहाँ गाइडलाइन भी लिखी है, इनको बड़े ध्यान से पढ़िए कि पत्र का आकार उसके प्राण होते हैं। सैल्यूटेशन के दाईं और नेक्स्ट लोअर लाइन पर कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है सैल्यूटेशन के बाद, और लेफ्ट साइड से शुरू करना है। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना है, और उसके बाद क्लियरली आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम बताते हैं, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे और बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है मैंने कि पर्सनल लेटर में आपको क्या लिखना है। मुझे तुम्हारा लेटर कल ही मिला, आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, आई एम इन रिसीट ऑफ लेटर, मुझे तुम्हारा लेटर मिला, ये भी यही तरीका है। आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, मुझे तुम्हारा लेटर मिला और इस लेटर को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। गिव्स मी प्लेजर टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें सूचित करते हुए मुझे बड़ी खुशी है। इट इज़ लॉन्ग सिंस आई हर्ड फ्रॉम यू,
काफ़ी समय बीत गया जब मैंने आपसे सुना। आई कैनॉट अंडरस्टैंड योर लॉन्ग साइलेंस। इतने लंबे समय से तुमसे कुछ सुना नहीं है। ये बात मैं समझने में असमर्थ हूँ कि इसका कारण क्या है। इट हैज़ मेड मी वेरी एंक्शियस। इससे मैं बहुत चिंतित हूँ। आई एम सॉरी आई कुड नॉट राइट टू यू अर्लियर। मुझे दुख है कि मैं तुम्हें इतने लंबे समय से लिख नहीं सका। आई एम शॉक्ड टू हियर ऑफ द सैड एंड अनटाइमली डेथ ऑफ। मैं सैड और अनटाइमली डेथ के बारे में सुनकर बड़ा शॉक्ड हूँ। जिस तरह का आप लेटर लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें से कोई भी लाइन आप सेलेक्ट करके लिख सकते हैं अपने लेटर के मैटर के अनुसार। अब बिजनेस लेटर में कैसे हमें शुरुआत करनी चाहिए। आई शेल बी ओब्लाइज इफ़ यू काइंडली। ओब्लाइज का मतलब है थैंकफुल, कि मैं तुम्हारे प्रति बहुत ही आभारी रहूँगा यदि आप। आई शेल बी ग्लैड इफ़ यू सेंड मी। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप भेज देंगे। अगर आप कुछ मंगवा रहे हैं तो तब ये लाइन लिख सकते हैं। वुड यू बी काइंड इनफ टू सेंड मी द फॉलोइंग आर्टिकल्स। क्या आप दया करके मुझे निम्नलिखित आर्टिकल्स का मतलब यहाँ पर है आइटम्स भेज देंगे। मे आई ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू। क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ। तो इस जैसे एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, कोई कंप्लेन का लेटर लिख रहे हैं, तो आप ये लाइन लिख सकते हैं। अब ऑफिशियल लेटर में कैसे लिखते हैं। आई बैक टू सबमिट। मैं ये स्वीकार करना चाहता हूँ। आई बैक टू स्टेट। मैं ये कहना चाहता हूँ। आई हैव द ऑनर टू रिपोर्ट। मुझे ये बताने की खुशी है। यहाँ पे ऑनर से मतलब है खुशी। आई हैव द ऑनर टू ब्रिंग टू काइंड नोटिस। आपके ध्यान में ये बात लाकर मुझे खुशी है। बीइंग गिवन टू अंडरस्टैंड दैट यू रिक्वायर ए फ्यू क्लर्क्स फॉर योर ऑफिस। ये समझने के बाद कि तुम्हारे ऑफिस के लिए कुछ क्लर्क की ज़रूरत है। ये आप जॉब के एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ द 9th इंस्टेंट। इंस्टेंट से मतलब है डेट। अब डेट ही लिखेंगे, पूरी मंथ लिखिए इसके बाद। जैसे सितंबर है तो 9 सितंबर के हिंदुस्तान टाइम्स में तुम्हारे एडवर्टीजमेंट के संदर्भ में। तो इनमें से देखो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे जो आपको लेटर लिखना है। पर्सनल लेटर में अब हम किस प्रकार से क्लोजिंग करते हैं। यहाँ से ये क्लोजिंग शुरू हो गई है, इस जगह से ये क्लोजिंग है। तो ये अलग अलग दी हुई है। पहले पर्सनल की दी हुई है, जैसे उसमें लिखा जाता है विद रिगार्ड, आदर सहित, विद लव एंड बेस्ट विशेज़, प्यार और बेस्ट विशेज़ सहित। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर डियर फादर एंड मदर। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स का मतलब तो नमस्ते कहना, अपने मम्मी पापा से मेरे नमस्ते कहना। विद लव टू योर ब्रदर एंड सिस्टर। तुम्हारे भाई बहनों के प्रति प्यार के साथ। वेल हाँ। गुड बाय फॉर द प्रेजेंट। यहाँ प्रेजेंट से मतलब है अभी के लिए। गुड बाय। होपिंग टू हियर फ्रॉम यू सून। उम्मीद करते हुए कि जल्दी तुमसे सुनने को मिलेगा। विद लव फ्रॉम ऑल ऑफ अस। हम सब की तरफ से प्यार सहित। प्लीज़ रिमेंबर मी टू ऑल एट होम। मुझे सभी घर वालों की याद आती है, या मेरी इस तरह से भी इसको कह सकते हैं, मेरी सभी घर वालों को याद दिलाना। विद सिंसियर सिंपैथी इन योर डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब मुसीबत का टाइम। मुसीबत के टाइम में हमदर्दी सहित। विशिंग यू स्टिल बेटर लक। तुम्हें और बेहतर लक की, भाग्य की शुभकामना देते हुए। बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स, इसमें किस प्रकार से किया जाता है। थैंकिंग यू लिखते हैं या थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब होता है होप, कि उम्मीद लगाते हुए धन्यवाद। होपिंग टू बी फेवर्ड विद एन अर्ली रिप्लाई, कि तुम्हारे एक अर्ली जवाब का फेवर का उम्मीद करते हुए कि आप जल्दी से रिप्लाई करेंगे। अब है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो बिल्कुल नीचे लिखा जाता है, जिसे क्लोजिंग भी कहते हैं, तो उसको सब्सक्रिप्शन भी कहा जाता है। ये एंड में लिखा जाता है, अंत में, बिल्कुल अंतिम शब्द के बाद नेक्स्ट लाइन में इसको लिखते हैं। तो ये कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए। अगर आपके ब्लड रिलेशन है तो वहाँ पर योर्स अफेक्शनेटली लिखते हैं। फ्रेंड्स हैं तो योर्स सिंसियरली लिखिए। प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर है तो योर्स ओबीडियंटली लिखिए। ऑफिशियल से बिजनेसमैन है तो योर्स फेथफुली, और अजनबी हैं तो योर्स ट्रूली लिखा जाएगा।
सबसे इम्पोर्टेंट बात, योर्स में कोमा नहीं लगाते हैं। इसके बाद आपको सिग्नेचर करने होते हैं। तो एक स्त्री को अपने नाम के साथ श्रीमती, कुमारी, मिस या मिसेज का शब्द कोष्टक में अवश्य लिखना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। और फिर उसके बाद एड्रेस लिखना होता है। तो एड्रेस तो उसके बाहर ही लिखा जाता है। तो पहले नाम लिखिए, उसके बाद एड्रेस लिखिए, फिर सिटी लिखिए। अब यहाँ पर मैंने देखो ये 6 पूरे आइटम्स हो गए हैं इसमें। अब मैंने यहाँ पर एक लेटर का एग्जाम्पल भी दिया है, इसको आप देखिए और लेटर आप लिखिए तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए इसे शुरू करते हैं। यू आर विमल मेहता, रेजिडेंट ऑफ 99 रंगीला बाग, अम्बाला। ये आपका एड्रेस, अब यहाँ के रहने वाले हैं विमल मेहता। फ्रॉम दिस एड्रेस राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने फादर को लेटर लिखना है, हु इज़ पोस्टेड इन कोलकाता, जो कि कोलकाता में पोस्टेड है। टेलिंग हिम हाउ यू हैव डन योर पेपर्स, उन्हें बताते हुए लिखना है कि आपने अपने पेपर कैसे किए हैं। तो ये आपका एड्रेस हो गया, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, रियल में लिख रहे हैं तो अपना एड्रेस तो आपको पता ही होगा, वो लिखिए। फिर उसके बाद डेट लिखिए। फिर माय डियर फादर, व्हाट ए रिलीफ, कितनी बड़ी राहत है ये, क्या नहीं है यहाँ पर, कितना बड़ा रिलीफ है ये। आवर एग्जामिनेशन इज़ ओवर टुडे, आज हमारा एग्ज़ाम पूरा हो गया है। आई एम ग्लैड टू टेल यू, मुझे तुम्हें बताते हुए खुशी है, दैट माई हार्ड वर्क, योर गुड विशेज़ एंड द ग्रेस ऑफ गॉड हैव एनेबल्ड मी टू फेयर नाइसली इन द एग्ज़ाम, कि मेरे हार्ड वर्क ने, तुम्हारी गुड विशेज़ ने, भगवान की कृपा ने मुझे इतना समर्थ बनाया कि मैं पेपर अच्छा कर पाया। मोस्टली द पेपर सेटर्स वांटेड टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, ज़्यादातर जो पेपर सेटर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स की एबिलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं। सो द पेपर्स वर ईजी फॉर दोज हु वर्कड थॉरली, जिन्होंने पूर्णतया मेहनत करी थी उनके लिए पेपर आसान था। बट डिफ़िकल्ट फॉर दोज हु हैड क्रैम्ड का मतलब रटना, ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चंस, लेकिन उनके लिए डिफ़िकल्ट था जिन्होंने सिलेक्टेड क्वेश्चन रटे थे। आई हैव डन ऑल द पेपर नाइसली, मैंने सारे पेपर अच्छी तरह से किए हैं। एंड होप टू गेट ए हाई फर्स्ट डिवीज़न, और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छी परसेंटेज वाली फर्स्ट डिवीज़न पाऊँगा। व्हेन आर यू कमिंग बैक, तुम वापस कब आ रहे हो। योर्स लविंगली, तुम्हारा प्रिय विमल। तो इस प्रकार से लिखने की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना आप लिखेंगे उतना आपको लिखना आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है ना, और कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे लिख के बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।